आज एनडीए की संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुना गया और इससे साबित हो गया कि एक बार फिर से वो अपनी तीसरी पारी जो है वो खेलने जा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। बात करने के लिए हमारे साथ जयराम ठाकुर जी है। जयराम जी, सबसे पहले तो क्योंकि तीसरी बार है, ये थर्ड टर्म है, तो कितना बदलाव देखेंगे या कितना बड़े और फैसले देखेंगे? देखिए, इस बात को आपने देखा होगा कि मोदी जी का जो पहला टर्म रहा 2014 से 2019 तक ऐसा दौर था जहां देश बहुत बारीकी से देख रहा था कि नए प्रधानमंत्री होने के नाते वो क्या इनिशिएटिव लेते हैं, किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देश को आगे ले जाते हैं, किस तरह का विजन है उनको। और उस सारी चीज को बहुत बारीकी से लोगों ने देखा और देखने के पश्चात लोगों के बीच में एक भरोसा पैदा हुआ कि मोदी जी जिस दिशा में देश को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस दिशा में चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देश की आवश्यकता है। और ऐसे में 2019 में और ज्यादा समर्थन देकर के और ताकत देनी चाहिए, मजबूती देनी है, उस दृष्टि से एक और मैंडेट उनको मिला और सीटें भी पीछे से ज्यादा मिली। और अब दो बार जब देख लिया देश के प्रधानमंत्री होने के नाते, तो अब देश को पूरा भरोसा है कि अब ये तीसरी टर्म जो है ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। बड़े फैसले होंगे और बड़े फैसले के साथ देश जो है वो जहां आर्थिक रूप से पटरी पर आया है, देश का सम्मान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत ऊंचा हुआ है, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से पूरे देश भर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और विजन के साथ जो गरीब के जो ऐसे वर्ग हैं, जो गरीब वर्ग हैं, उनके लिए भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न हुए हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के अब तीसरी बार तो अब भरोसा है कि जो कुछ भी मोदी जी करेंगे वो ऐतिहासिक होगा, बड़ा होगा और देश के लिए अच्छा होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आज उनको संसदीय दल का, एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया है। और हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि देश में 60 वर्षों के बाद कोई व्यक्ति तीसरी बार लगातार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। मेरी ओर से शुभकामनाएं। एक चीज और देखी गई, क्योंकि ये एनडीए की जो संसदीय दल की बैठक थी, इससे पहले बहुत सारी, चाहे विपक्ष की तरफ से बहुत सारी बातें आ रही थी, खासतौर से टीडीपी को लेकर के और जेडीयू को लेकर के कि साथ छोड़ सकते हैं, ये डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं। लेकिन जब आज जो सीन दिखा अंदर, जिस तरीके से गले लगाए जा रहे थे ये नेता या हाथ मिल रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक आत्मीयता का संबंध दिखाई दिया। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा चलेगा जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कहा कि ये विश्वास का सेतु है एनडीए। जी देखो, एक तो मैं इस बात को कह सकता हूं कि एनडीए के साथ पहले से ही हम काम कर रहे थे, यानी कि मोदी जी देश में सरकार बना करके चला रहे थे, तो उसमें एनडीए पहले भी था। 2014 से 2019 तक भी था और 2019 से 2023 अभी 2024 तक भी। तो नई बात तो नहीं है, लेकिन और ज्यादा एनडीए की जो हमारी जो टीम है, नेतृत्व है, उनके बीच में एक भरोसा, एक विश्वास का एक माहौल खड़ा और ज्यादा मजबूती का हुआ है। और इससे निश्चित रूप से आने वाले समय में प्रकार से एक आज ऐलान किए हैं कि जो भरोसे का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एनडीए की टीम है, जो हम वर्षों से, आज से नहीं, वर्षों से हम इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं और आगे भी इकट्ठा होकर के काम करते रहेंगे। और जो लोग जिस तरह की बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, ना देश ने उनकी बात को सुना, ना देश ने उनकी बात को माना, और आज ये सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि किसी की गलतफहमी अगर थी तो आज वो दूर हो गई। एक आखिरी सवाल कि जिस तरीके से अब तीसरी बार सरकार बनने जा रही है एनडीए की, और क्या उसका असर आने वाले कई राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव भी है, उस पर भी कुछ सकारात्मक असर उसका दिखाई देगा? देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले इसमें संभावना इस तरह से दिख रही है कि एनडीए का जो बेस है और ज्यादा मजबूत होगा और इसका एक्सपेंशन भी हो सकता है। इस सारी चीज को लेकर के यही कहा जा सकता है। और जहां जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, तो एनडीए के साथ हम
बहुत बेहतर ढंग से पहले भी गठबंधन में सरकारें बनाते भी रहे हैं, चलाते भी रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि उसमें उस तरह से अच्छा होगा, और राज्यों में भी संभावना है जहां गठबंधन के साथ सरकारें बनाने की होगी उसमें सफल होंगे। चलिए, भारत एक्सप्रेस से बात थैंक करने के यू, लिए थैंक शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन शेरुदारी के साथ कोमल शर्मा।